हेलो दोस्तों, इस वीडियो में हम बात करेंगे हॉलीवुड की सबसे बड़ी सीरीज फास्ट एंड फ्यूरियस की एक स्पिन ऑफ मूवी हॉब्स एंड शॉ से जुड़े कुछ अननोन इंटरेस्टिंग फैक्ट्स और इसके बॉक्स ऑफिस परफॉर्मेंस के बारे में। तो इस वीडियो को देखते रहिए और चैनल को सब्सक्राइब करिए। बात हो बैंक रॉबरी की या दुनिया को बचाने की, कुछ मिशन ऐसे भी होते हैं जिसको कंप्लीट करने के लिए पूरी टीम को परेशान नहीं किया जाता, बल्कि ऐसे मिशन के लिए सिर्फ 2 ही बंदे काफी होते हैं। और ये फिल्म इस बात का एक परफेक्ट एग्जाम्पल है, जो अपनी कॉमेडी से आप सभी को हंसाती भी है और अपने बेहतरीन एक्शन से आपको आपकी कुर्सी से हिलने भी नहीं देती। ये मूवी फास्ट एंड फ्यूरियस की एक स्पिन ऑफ है, जो अपनी पहले की सभी मूवी से किसी भी तरह कनेक्ट नहीं है। इस वीडियो में हम जानेंगे कि फास्ट एंड फ्यूरियस जैसी हिट सीरीज होने के बाद भी क्यों मेकर्स ने इस सीरीज से हटकर एक अलग मूवी को बनाने का सोचा, फिल्म में और कौन से एक्टरों को कास्ट करने की प्लानिंग की जा रही थी और क्या कनेक्शन है रोमन रेन और ड्वेन जॉनसन के बीच में। हॉब्स एंड शॉ ये हॉलीवुड की एक एक्शन कॉमेडी फिल्म है और इस फिल्म को रिलीज किया गया था 13 जुलाई 2019 को। और इस मूवी को डायरेक्ट किया था डेविड लिंच ने, जिन्होंने इससे पहले निंजा असैसिन, डेडपुल 2, जॉन विक और एस्केप प्लान जैसी मूवी को डायरेक्ट किया है। इस मूवी का बजट रखा गया था $20 मिलियन और इसने बॉक्स ऑफिस पर $76 मिलियन का बिजनेस किया था और ये एक हिट फिल्म साबित हुई थी। और ये उस साल की सबसे ज्यादा पैसे कमाने वाली फिल्म की रेस पे 13वें नंबर पे थी। 2019 में सबसे ज्यादा पैसे कमाने वाली टॉप 4 फिल्में थी एवेंजर एंड गेम, द लायन किंग, फ्रोजन 2 और स्पाइडरमैन फार फ्रॉम होम। इस मूवी को 7 बक्स प्रोडक्शन के अंडर में रिलीज किया गया था और इस फिल्म की पॉपुलैरिटी को देखकर इसे 7.6 IMDb रेटिंग मिली हुई है। और अब बात करते हैं इस फिल्म से जुड़े कुछ अननोन और इंटरेस्टिंग फैक्ट्स के बारे में, जिसके लिए आप ये वीडियो देख रहे हैं। हॉब्स एंड शॉ ये फिल्म हमें 2019 में देखने को मिली थी, लेकिन इस फिल्म का आइडिया मेकर्स को 2017 में फास्ट एंड फ्यूरियस 8 की फिल्म की शूटिंग के वक्त आया था, जिसमें जेसन स्टैथम का बेस्ट अपीयरेंस था और बिहाइंड द सीन द रॉक और जेसन के बीच काफी अच्छी केमिस्ट्री देखने को मिली थी। तभी फिल्म के मेकर्स ने ये डिसाइड किया कि वो इन दोनों को लेकर एक सोलो मूवी को बनाएंगे। और फिल्म को बनाने का एक और रीजन द रॉक और विन डीजल के बीच होने वाली बहस थी। एक्चुअली फास्ट एंड फ्यूरियस 8 की शूटिंग के वक्त विन डीजल और द रॉक के बीच काफी बहस हो गई थी, क्योंकि उस फिल्म के प्रोड्यूसर विन डीजल थे और उन्होंने द रॉक के कई सीन को कट करवा दिया था, जो रॉक को पसंद नहीं आया और उनके बीच इस बात को लेकर काफी बहस हो गई। और ये बहस इतनी बढ़ गई थी कि द रॉक और विन डीजल के बीच हाथापाई भी हो गई। तभी रॉक ने ये डिसाइड किया कि वो फास्ट एंड फ्यूरियस की किसी भी सीरीज में काम नहीं करेंगे और उसके बाद विन डीजल ने फास्ट एंड फ्यूरियस 9 के लिए ड्वेन जॉनसन की जगह जॉन सीना को कास्ट कर लिया। और उसी साल मेकर्स ने हॉब्स एंड शॉ को बनाने का डिसाइड किया, जिसको 2019 में रिलीज किया गया। इस फिल्म को ड्वेन जॉनसन प्रोड्यूस कर रहे थे और वो इसे बेस्ट से बेस्ट बनाने में लगे हुए थे, जिसमें सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट फिल्म की कास्टिंग थी, जो ऑडियंस को थिएटर तक लाने में मजबूर कर दे। एक्चुअली इस फिल्म में दिखाई गई ऑर्गेनाइजेशन इटियन के हेड एड्रिस एल्बा थे, जो इस फिल्म में मेन विलन भी हैं। लेकिन ड्वेन जॉनसन ने इससे पहले मेन विलन के लिए कीनू रीव्स को अप्रोच किया था, जो ब्लैक माफिया जैसी फिल्म जॉन विक के लिए काफी फेमस है। बट वो उस वक्त जॉन विक चैप्टर 3 की शूटिंग में बिजी थे, जिस वजह से वो इस फिल्म का हिस्सा नहीं बन पाए। और वहीं दूसरी तरफ रोमन रेन हमें ड्वेन जॉनसन के ब्रदर के कैरेक्टर में नजर आए थे और इस रोल के लिए ड्वेन जॉनसन ने सबसे पहले जेसन मम्मा को अप्रोच किया, लेकिन सेम डेट्स की प्रॉब्लम होने की वजह से वो भी इस फिल्म का हिस्सा नहीं बन पाए। फिल्म में वेनिसा हमें जेसन की सिस्टर के रोल में नजर आई थी और फिल्म में उनको जेसन से 2 साल छोटी दिखाया गया है, लेकिन रियल लाइफ में जेसन वेनिसा से 21 साल बड़े हैं। फिल्म के स्टार्टिंग में एड्रिस एल्बा की एंट्री के वक्त उनसे पूछा जाता है हु आर यू, और स्क्रिप्ट के अकॉर्डिंग उनकी लाइन थी आई एम ब्लैक जेम्स बॉन्ड। लेकिन एड्रिस एल्बा ने इस लाइन को बोलने से मना कर दिया था। उनके अकॉर्डिंग उनका ये कैरेक्टर एक सुपर स्ट्रॉन्ग ह्यूमन है, जिसको कैप्टन अमेरिका की तरह लैब में रेडी किया गया है और अपने इस सुपर कैरेक्टर को जेम्स बॉन्ड की तरह इंट्रोड्यूस कराना उन्हें अच्छा नहीं लगा और उन्होंने अपनी लाइन को चेंज करके अपने इस कैरेक्टर को ब्लैक जेम्स बॉन्ड की जगह ब्लैक सुपरमैन की तरह इंट्रोड्यूस किया। और फिल्म के मेकर्स ने इस लाइन को एज इट इज फिल्म में रख भी लिया। फिल्म का एक्शन तो कमाल का था ही, लेकिन इसकी शूटिंग भी काफी खूबसूरत लोकेशन पर की गई थी, जिसमें स्कॉटलैंड, हवाई और कैलिफोर्निया जैसी लोकेशन शामिल थी। और आपको शायद फिल्म का बाइक चेजिंग सीन याद ही होगा। हालांकि ये एक्शन लंदन की स्ट्रीट पे देखने को मिला था, लेकिन रियल में इस सीन को लंदन में शूट नहीं किया गया था, बल्कि इस सीन के पूरे सेट को स्कॉटलैंड के ग्लासगो में लगाया गया था, जहां पर लंदन की फेमस बिल्डिंग और वहां की फेमस स्ट्रीट के सेट को डिजाइन किया गया था और बाकी सीन के सेट को लॉस एंजलिस के यूनिवर्सल स्टूडियो में लगाया गया था। और फिल्म में जो इटियन ऑर्गेनाइजेशन के हेडक्वार्टर की बिल्डिंग दिखाई गई थी, रियल में ये मैक्लॉरेन टेक्नोलॉजी की ऑफिस बिल्डिंग है, जो फॉर्मूला 1 रेस को ऑर्गेनाइज कराते हैं। फिल्म में WWE स्टार रोमन रेन हमें ड्वेन जॉनसन के रियल ब्रदर के रोल में नजर आए थे और रियल लाइफ में भी ड्वेन जॉनसन और रोमन रेन दोनों कजिन ब्रदर हैं। और इस बात की डिक्लेरेशन दोनों ने अपने इंस्टाग्राम पेज पे की थी। उन्होंने बताया कि उन दोनों के पेरेंट्स एक दूसरे को काफी अच्छे से जानते थे और ड्वेन जॉनसन के फादर रोमन रेन के फादर को एज अ ब्रदर की तरह ट्रीट करते थे। और फिल्म के लास्ट में सामोन में होने वाले हैंड टू हैंड फाइट सीन में रोमन रेन ने अपने 2 फाइटिंग सिग्नेचर मूव को भी दिखाया था, जो रोमन रेन फैन के लिए काफी एक्साइटिंग था। फिल्म में हमें द रॉक की फैमिली में एक और मेंबर नजर आते हैं, जिनका नाम कार्ल होता है।
और इस कैरेक्टर को प्ले किया था जॉन ट्वीन ने, जो एक न्यूजीलैंड एक्टर है और शायद आपको पता नहीं होगा बट ये वही एक्टर है जो हमें एसपीडीएफ पावर रेंजर में कमांडर डॉगी क्रूगर के रोल में नजर आए थे। फिल्म के कई कॉमेडी सीन थे, लेकिन इन सभी सीन्स को और मजेदार बनाया था द रॉक और उनके को स्टार के बीच होने वाली बॉन्डिंग ने। जैसे फिल्म में हमें केविन हार्ट के कई कैमियो सीन देखने को मिले थे और केविन हार्ट और ड्वेन जॉनसन दोनों काफी अच्छे दोस्त हैं जो इससे पहले एक साथ कई मूवी में काम कर चुके हैं, जिसमें सेंट्रल इंटेलिजेंस, जुमांजी और जुमांजी 2 जैसी मूवी शामिल है, जिसमें इन दोनों के बीच अच्छी कॉमिक केमिस्ट्री देखने को मिली थी। और फिल्म के एक सीन में रॉक की बेटी उन्हें एक आईब्रो को ऊपर उठाने को कहती है और इस बात पर रॉक उन्हें ये कहते हैं कि वो ऐसा नहीं कर पाते, लेकिन आप जानते ही होंगे कि एक आईब्रो को उठाना ये रॉक का एक सिग्नेचर स्टाइल है। और फिल्म में रियान रेनॉल्ड को कास्ट करने का आइडिया फिल्म का डायरेक्टर डेविड लिंच का था, क्योंकि डेविड लिंच और रियान दोनों इससे पहले डेडपूल में काम कर चुके थे और रियान भी रॉक के साथ काम करने को लेकर काफी एक्साइटेड थे और उन्होंने सिर्फ इस फिल्म के लिए द रॉक के जैसा एक टेम्परेरी टैटू भी करवाया था। फिल्म में हमें हेलन मिरन जेसन की मदर के रोल में नजर आई थी, जो एक सीनियर एक्टर हैं जो इससे पहले कई फिल्मों में काम कर चुकी हैं, जिसमें रेड और रेड 2 जैसी फिल्में शामिल हैं और इससे पहले फास्ट एंड फ्यूरियस 8 में भी जेसन की मदर का रोल प्ले कर चुकी थी। और फास्ट एंड फ्यूरियस 8 के मेकर्स को उनकी एक्टिंग काफी अच्छी लगी और उन्होंने इनसे रिक्वेस्ट किया कि क्या वो आगे अपने इस रोल को और भी प्ले करेंगी और इस बात पर हेलन ने उन्हें हाँ कह दिया और तभी ड्वेन जॉनसन ने हॉब्स एंड शॉ के लिए उन्हें तुरंत कास्ट कर लिया। और जिस वक्त वो इस फिल्म की शूटिंग कर रही थी उस वक्त उनकी एज 74 ईयर थी। ड्वेन जॉनसन अपने पेट बुलडॉग को काफी पसंद करते हैं और वो उसको इस कदर प्यार करते हैं कि वो अपने बुलडॉग को शूटिंग सेट पर भी ले आते थे और उन्होंने अपने डॉग का एक छोटा सा कैमियो भी रखा था, जो आपको फिल्म के स्टार्टिंग में ड्वेन जॉनसन के पुशअप करते वक्त दिखा होगा। आपको ये फिल्म कैसी लगी थी और आपको इस फिल्म का कौन सा इंटरेस्टिंग फैक्ट पसंद आया, प्लीज हमसे कमेंट में जरूर शेयर करें और इस वीडियो को लाइक करिए और चैनल को सब्सक्राइब करिए ताकि हम आपके लिए आगे कुछ इसी तरह मूवीज के इंटरेस्टिंग फैक्ट्स लाते रहें। थैंक यू।